जी, आज हम लोग के बीच में उपस्थित हैं मिस्टर गोविंद सेन सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर। और आप हमको टाइम देने के लिए धन्यवाद सर आपका। सर, मुझे जहाँ तक मैं आपके बारे में जानकारी या स्टडी किया हूँ, आप एक सिविल इंजीनियर हैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में। बिल्कुल। और आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो भी एग्जीक्यूट होते हैं, मतलब आप एक क्यूए क्यूसी से हैं जो वहाँ के रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं। तो सर, मैं चाहूँगा थोड़ा अपने बारे में आप पहले इंट्रोडक्शन दे दें लोगों को। जैसा कि आपने बताया मेरे बारे में बहुत सारा डाटा सही है और मेरा नाम गोविंद सैन है। मैं सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री किया है मैंने और मुझे लगभग 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो रहा है कंस्ट्रक्शन फील्ड में। जो बेसिकली मेरी डिग्री रही है सिविल इंजीनियरिंग है, लेकिन उसमें जो स्ट्रीम है मेरी, जो अभी मैं कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा हूँ, उसमें जी। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक कहना चाहिए नींव का पत्थर होता है क्वालिटी, तो मैं उस स्ट्रीम से बिलोंग करता हूँ और जो भी वर्क होता है उसमें हमें क्वालिटी का मटेरियल से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और जो कुछ भी साइड पे होता है उसको मैं क्वालिटी से रिलेटेड उस वर्क में अपना योगदान देता हूँ। ठीक है सर। और सर, मैं जहाँ तक मेरे को फिर जानकारी है कि आप अभी भी जो है आप जल जीवन मिशन, जो जल जीवन मिशन चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, उससे आप जुड़े हैं संस्था से, और उसका आप देख रेख कर रहे हैं। तो सर, मैं चाहूँगा थोड़ा सा, जीवन में जल का तो उपयोग बहुत है, बिल्कुल। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप विस्तार से या संक्षेप में हमें बताइए सर। जल क्या है, पृथ्वी पे अगर देखा जाए तो बिना पानी के सब कुछ भी नहीं है। जी। बिना पानी के कुछ भी संभव नहीं है। हम्म। और उसमें जो मानव की रिक्वायरमेंट है वो विदाउट पानी के नहीं सोची जा सकती है कि मतलब पानी के बिना पानी के मानव है या फिर कोई भी जीव है, वो संभव नहीं है। तो हमारी बेसिक लाइफ में जल का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जल हमें पहले मतलब प्राचीन काल से ही हमें मिलते रहे हैं, कहीं नदी से, तालाब से, नलकूप वगैरह से, ये सब हमारे स्रोत रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से अब हमारा पानी की जरूरत हमें और ज्यादा हो रही है। और लेकिन रिसोर्स हमारे पास उतने ही हैं, जी। लेकिन हमें जरूरत और ज्यादा हो रही है। तो उसके लिए जो ह्यूमन है अपने अलग अलग टेक्नोलॉजी लगा के कहीं ना कहीं जमीन के अंदर से पानी को और जल्दी से जल्दी और ह्यूज क्वांटिटी में अपने पास लेके आ रहा है और उसको वेस्ट कर रहा है। तो जिससे क्या हो रहा है, उपयोग कर रहा है और उसको वो वेस्ट भी कर दे रहा है। तो वाटर लेवल डाउन जा रहा है। ठीक है सर, आपने अच्छा बताया। लेकिन सर, आपने जिक्र किया कुआं, नदी, नहर, और बाकी भी जिक्र किया सर। तो सिविल में मुझे जहाँ तक जानकारी है, एक सब्जेक्ट होता है पीएचई, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। ठीक है सर, तो उसमें कुएं के बारे में भी पढ़ाया जाता है, नदी के बारे में भी पढ़ाया जाता है सर। तो सर, पुराने जमाने में क्या था कि मतलब थोड़ा सा पीछे चले तो लोग कुआं से भी पानी पी लेते थे, नदी से भी पानी पी लेते थे। तो सर, उस टाइम में क्या था कि नदी कुआं से भी अभी क्या है कि हमको आरओ लगवाने पड़ रहे हैं, नल लगवाने पड़ रहे हैं। तो क्या उस टाइम में क्या था कि हम वो पानी पी के भी हमारे लोग स्वस्थ रहते थे, जो बूढ़े बुजुर्ग थे? क्या सर, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी? उसमें ये था कि ज्यादा प्रदूषण कम था उस टाइम पे। हम्म। प्रदूषण कहना चाहिए इन से जो कारखाने हैं, हमारे कारखानों से जो केमिकल निकलता है, जो धुआं निकलता है, पूरे फैलता है एटमॉस्फेयर में, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश होती है, बारिश के थ्रू वो मिलता, एंड पॉइंट उसका वाटर ही है। वो वाटर में मिलेगा और वो उस जल को प्रदूषित करेगा, जिसके कारण क्या होगा, कई कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होंगी और जो ह्यूमन बॉडी है उसको नुकसान पहुंचाएगी। और कई कई ये बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि ये मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहती है। हम्म। तो उनको कंट्रोल करने के लिए आज के समय में आरओ या फिर और भी कई ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं और उसका यूज करते हैं। पहले के समय में ऐसा नहीं था। हम्म। केवल नदी और जो जी। तालाब वगैरह का पानी था, नेचुरल नेचर उसको प्योर करता था, प्योर, जी। और जी। उसको मतलब बहता रहता था पानी, और उसमें मिनरल्स नेचुरल तरीके से मिले रहते थे, जिससे और इतना प्रदूषण भी नहीं था। तो उसके कारण लोग पुराने समय ये सब चीजें उपयोग नहीं करते थे, आरओ वगैरह या फिर फिल्टर पानी का यूज नहीं करते थे। अब लेकिन ये सब चीजें कंपलसरी हो गई हैं, विदाउट इसके आपको साफ पानी नहीं मिल रहा।
ठीक है सर। तो जैसे आपने बताया कि प्रदूषित हो गया, तो प्रदूषित मतलब क्या पहले भी तो प्रदूषण हो सकता रहा हो ना रहा हो भी, उसके बारे में प्रदूषण कैसे प्रदूषित हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा सर विस्तृत हमें बताइए सर। क्या? प्रदूषण जो कारखानों से हमारा केमिकल निकल रहा है, हम्म वो उसको हम लास्ट नदी में छोड़ दे रहे हैं। हम्म और कहीं कहीं का जिसके कारण केमिकल जो फैक्ट्री केमिकल या फिर रॉ मटेरियल जितना भी है निकल रहा है फैक्ट्री का, हम्म उसको हम लैंड में जमा कर दे रहे हैं, तो बारिश से वो फिल्ट्रेशन होके पानी में जाके मिल जा रहा है। हम्म अब वो उस पानी को हम यूज कर रहे हैं, हम्म, तो वो प्रदूषित पानी है। उसको हम यूज करेंगे तो उसका हमें हमारी बॉडी पे वो हार्मफुल इफेक्ट डाल रही है। ठीक है सर। लेकिन किसी भी देश को विकसित होने के लिए कारखाने इन सब की तो जरूरत होगी, तभी तो देश कोई भी देश हो तरक्की करेगा। तो इसके लिए आप क्या कर कैसे क्या करना चाहिए कि हमारा जल भी सुरक्षित हो और कारखाने भी हमारे सुचारू रूप से चलता रहे। हाँ, विकसित होने के लिए ये बहुत अहम योगदान है हमारे कारखानों का, हमारे उद्योग वगैरह हैं। अगर हम इनको बढ़ाएंगे तो देश की तरक्की होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और सभी चीजें फलेंगी फूलेंगी बड़ी होंगी। लेकिन उसके साथ जो इसका वेस्टेज निकलेगा, हमें उसके लिए क्या है, उनको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मतलब उसको सुधार के हमें जो प्रदूषित जल है उसको सुधार के हमें जल में मतलब जो स्रोत हैं उनमें छोड़ना चाहिए, जिससे क्या होगा कि ये नहीं होगा। जैसे अभी हमारी न्यू टेक्नोलॉजी में अगर हम टेक्निकल थोड़ा होते हैं, तो जैसे WTP हो गया, STP हो गया, ETP हो गया, तो जो हमारा वेस्ट निकलता है कारखानों से, तो हम उसको ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब उसको साफ करेंगे और उसको फिर हम नदी या हमारे जो स्रोत हैं उसको हम छोड़ेंगे। और ऐसे ही जब हमारा मान लो सीवेज वगैरह का मान लो जो भी उसमें वाटर कंटेन है उसको हम साफ करके उसको हम फिर मतलब जल स्रोत में डालेंगे, तो उसको हम स्टोर करेंगे फिर, और जिसका उपयोग हम मतलब वेस्ट को भी हम ट्रीटमेंट करके डोमेस्टिक यूज में ले सकते हैं। जी जी। तो उससे हमारा वाटर का यूज भी हो जाएगा और उसका हमें एक्स्ट्रा पानी की जरूरत भी नहीं होगी। ठीक है सर। तो अभी आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हम ट्रीटमेंट करके उसको मतलब आगे के लिए किसी नहर में या छोड़े। तो क्या सर ऐसा है क्या कि हम हमारे मतलब भारतवर्ष में ये सारी मशीनरी उपलब्ध हो? टेक्नोलॉजी तो सब अवेलेबल है, हम्म बस थोड़ा सा हमारे यहाँ पे जरूरत है इन चीजों को और विकास होने की। हम्म सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल, सरकार इसका उपयोग भी कर रही है, जगह जगह पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा रही है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा रही है और सभी चीजों का उपयोग कर रही है। मतलब छोटे रूरल एरिया से लेके बड़े बड़े जो मेट्रो सिटीज हैं उसमें भी ये प्लांट लगाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। ठीक है सर। अभी मैंने चर्चा किया था सर कि हमारा जो जल जीवन मिशन चल रहा है उससे आप जुड़े हुए हैं। एक भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भी है। लाखों लोग मतलब इसमें लग के इस योजना को कंप्लीट करने में लगे हुए हैं, ताकि घर सभी के घर तक एक सुरक्षित मतलब स्वच्छ पानी पहुंचे और लोग स्वस्थ रहें। तो सर इसके बारे में जल जीवन मिशन के बारे में थोड़ा सा हमें विस्तार से बताएं सर। क्या है, कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे हम लोगों को स्वच्छ पानी पहुंचाना है लोगों के बीच में। जी सर। जल जीवन मिशन जो एक भारत सरकार की मुहिम रही है, बहुत सोची समझी और लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ये इसका निर्णय लिया गया है। और जो हमारी मौजूदा सरकार है भारत सरकार, तो उसमें ये है कि लोगों का पहले मतलब अ, ऐसे कुछ एरिया रहे जहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा समस्या थी, उस समस्या को दूर करने के लिए इस टाइप के प्रोजेक्ट को लाया गया है। क्योंकि कहीं कहीं पे पानी लेने के लिए लोगों को मीलों जाना पड़ता था और अपने सिर पर रख के पानी को लाते थे, तो मोस्टली उसमें महिलाएं ज्यादा प्रभावित थी। जी तो उनको ये सब देखते हुए बच्चों की जिससे पढ़ाई भी इफेक्ट होती थी, उन सबको कंट्रोल करने के लिए ये प्रोजेक्ट आया, जो बहुत भारत सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है। और इसको भूमिगत स्थल तक लाने में कहीं कहीं पे ये आ गए हैं और कहीं कहीं पे ये हमारे द्वारा मतलब हम जैसी जो हमारी टीम है तो उसके द्वारा लाया जा रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले भूमि का आवंटन हो रहा है कि कहाँ पे पहले मतलब सिलेक्शन किया जा रहा है कि कहाँ हमें बनाना है, ये कहाँ देना है, कहाँ पे ज्यादा जरूरत है और कहाँ पे हमें देना चाहिए और किस टाइप का हमें प्रोजेक्ट देना चाहिए, सरफेस वाटर देना चाहिए या भूमिगत जल मतलब भूमि से ट्यूबवेल वगैरह यूज करना चाहिए। तो उस टाइप का पहले ये सिलेक्शन होता है, उसका सर्वे होता है, भूमि का आवंटन होता है, देन फिर प्रोजेक्ट को कैसे आगे बढ़ाना है उसकी प्लानिंग होती है। प्लानिंग के बाद कहीं अलग अलग छोटे छोटे जो कस्बे या गांव होते हैं उसमें स्कीम बना दी जाती है, मतलब एक
जहाँ वहाँ पे एक आपका ओएसटी रहेगा, जिसको ओवरहेड टैंक बोलते हैं, पंप हाउस रहेगा, जिसमें ट्यूबवेल रहेगा जो भूमिगत जल को भूमि लाके टैंक में स्टोर करेगा और घर घर तक लोगों को पानी पहुंचाया जाएगा। ये इस टाइप का एक प्रोजेक्ट है, तो ये जल जीवन मिशन है। नहीं, अगर हम सर अभी फिलहाल तो मुझे जहाँ तक जानकारी है, आप उत्तर प्रदेश की झीलों में हैं, तो उत्तर प्रदेश की झीलों में जो टैंक का, जैसे आपने अभी बता रखा है कि जल जीवन, तो टैंक क्या ब्लॉक स्तर पे हो रहा है, या सारे एक ब्लॉक पे एक टंकी लग जा रही है उससे पानी जाएगा, या ग्राम पंचायत वाइज कैसे क्या कर रहे हैं कि मतलब भूमि ले रहे हैं तो ट्यूबवेल कर रहे हैं, ट्यूबवेल करने के बाद हम टंकी में छोड़ रहे हैं, टंकी में से हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कैसे क्या है सर, थोड़ा सा विस्तार से बताइए सर, ताकि ये ब्लॉक लेवल पे भी हो रहा है, मतलब एक जिला को सिलेक्ट किया जा रहा है, जी। जिला में जो ब्लॉक हैं, ब्लॉक में जितने गांव हैं उन गांव में देखा जा रहा है कि कहाँ पे पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है, और जहाँ पे कम भी कमी है तो वहां पे भी लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उससे ये हो रहा है कि सभी लोगों की आबादी को हिसाब से ग्राम पंचायत के जो सचिव सरपंच वगैरह उनकी ग्राम की आबादी को देखते हुए इन सब स्कीमों को ग्राम ग्राम वाइज दिया जा रहा है, और कहीं पे कम आबादी है तो उन उसमें उन कस्बों में मिला के एक दो ग्राम को मिला के वो एक स्कीम दी जा रही है। अच्छा, ठीक है सर। तो स्कीम तो हम उनको घर तक पानी कैसे पाइपलाइन बिछाते हैं, या कैसे उनका क्या चुनाव कैसे करते हैं कि हाँ हमारी टंकी इतना दूर बनी है तो हमको उस गांव में ले जानी है, तो उसका चुनाव, पाइप का चुनाव कैसे हो रहा है कि हाँ इतने इतना डाय यहाँ लगना है, इतना डाय ये लगना है, इसके बारे में, और कैसे पानी पहुंचा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी दीजिए। बेसिकली ये हो रहा है, जैसे मान लो हमारा ग्राम है तो ग्राम में कोशिश की जा रही है कि ग्राम के आसपास ही हमारा हमें भूमि का आवंटन हो जाए। जी। मतलब ये सर्वे होता है हमारा कि कहाँ पे हमें मिल जाएगा, और जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी हो वो हम पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद वहां पे हम ट्यूबवेल अपना बनाते हैं, पंप हाउस बनाते हैं, वहीं पे हम ओएसटी का कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन करने के बाद उस गांव में जो नियर बाय होगा, नियर बाय हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन पाइप डालेंगे, जो मेन लाइन होगी, फिर उसमें सब डिस्ट्रीब्यूशन पाइप डालेंगे। सबसे पहले हम उसमें एचडीपी पाइप का यूज करते हैं, एचडी जो मेन लाइन होती है हमारी, फिर उसमें एमडीपी पाइप, मतलब छोटे मतलब मेन डाया जो हमारा होता है 200 250 उस हिसाब का हमारा मेन पाइप होता है। उसके बाद हमारा 100 डाया का 90 60 ये डाया चल रहा है, फिर उसके बाद हम एमडीपी पाइप यूज करते हैं, जो मतलब मेन लाइन से कनेक्ट करके उसको किसी के घर तक हम पहुंचा सकते हैं पानी को। उसमें हम एक टैब भी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक स्टैंड पोस्ट भी लगा रहे हैं, जिसकी सहायता से ये रहे कि पानी को हम हमारी मतलब जरूरत हो गई, भर गया है हमारा पानी, तो हम उसको बंद भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो पानी को हम वेस्ट ही जाने दें। उस सरकार का ये एक पहल है। जी सर, ठीक है सर। तो अभी तो हमें लग रहा है कि योजना तो अच्छी है, अगर लोगों तो, अगर किसी कारणवश कभी क्या होता है कि पाइप पे हम डाल रहे हैं, पानी चालू कर दिए, टैंक से प्रेशर से पानी भी जा रहा है, तो एक ग्राम पंचायत में 3-4 गांव है, जैसे एक गांव ये हो गया, एक गांव उसी टैंक से कनेक्ट है, एबीसी नाम दे देते हैं। अगर सी वाले में लीकेज हो गया, ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को हमें पानी देना हो, ए बी को बिना टैंक, तो उसके लिए क्या कुछ प्रावधान है या? हाँ, इसमें ये जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसको ये सब चीजों को ध्यान में रख के ही डिजाइन किया गया है। इसके लिए जगह जगह पे इनमें बाल्ब का यूज किया गया है। जैसे मान लो हमें बी और सी में, मान लो सी में नहीं देना है और ए और बी में देना है, तो हम बाल्ब को जो सी पॉइंट पे है उसको हम क्लोज करवा देंगे, और उसकी सप्लाई को हम रोक देंगे, बाकी ए और बी को हम सप्लाई प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी आपने सी का तो पानी स्विच वाला लगा कर रोक दिया, तो उसको फिर गड्ढा खोदेंगे, फिर पानी भी तो गड्ढे में, तो उसके लिए क्या है कि पंप लगाते हैं या कैसे उसका पानी डिस्चार्ज करते उसके लिए क्या होता है, एंड पॉइंट पे एक बाल्व लगी होती है, जिसके थ्रू हम उसको खाली कराते हैं। खाली कराने के बाद उसको हम रिपेयर कराते हैं, या फिर उसका वो पानी को डिस्चार्ज करा के जो भी उसमें एक्टिविटी हुई है या फिर कुछ कमी आ गई है तो उसको हम पूरा कराते हैं। ठीक, ठीक है सर, अच्छा योजना है। लेकिन इसमें एक चीज में जो सबसे अच्छा मेरे को पॉइंट इसमें मैंने नोट किया, मैं रोड से भी गुजरता हूँ कभी कभी, क्या है कि गांव में भी, कहीं कोई कस्बे में भी जाना पड़ता है, जो पुरानी टंकियां लगी हुई हैं या नई भी जो भी है, तो कभी मैं देखता हूँ कि उसमें
टैब टोटी जो लगी रहती है खुली रहती है, तो पानी वेस्टेज होता है, तो उसके लिए आप लोग क्या जागरूक करते हैं, मतलब कैसे आपकी टीम कैसे जागरूक कर रही है हम लोग को? इसके लिए जो हमारी टीम है हम्म, जगह जगह पे जाके ग्राम पंचायत में जाके जो पंचायत होती है हमारी टीम जाके उनको सभी लोगों को अवेयर करती है, हम्म, क्योंकि जो हमारा पानी है ना, पानी एक बार आपका टैब से निकल गया हम्म, फिर वो पानी वापस नहीं आना है जी बिल्कुल और वो बिल्कुल। पानी वेस्ट हो जाना है। हम्म, तो कोशिश ये करना है जैसे कि हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें पानी लेना। अगर मान ली हमारी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है तो हम उस टैब को, हमारी जिम्मेदारी बनती है एक आम नागरिक के होते हुए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट सरकार ने आम नागरिक के लिए लाया है। जी बिल्कुल। हर घर जल, हम्म, मतलब एक एक घर में एक नल प्रोवाइड कराना, और जितने लोग उसमें रह रहे हैं उन सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर मान लो हमारी आवश्यकता पूरी हो रही है तो हम उसका ध्यान रखें। तो ये आम नागरिक की जिम्मेदारी है। ठीक है सर। अभी तो ये योजना हम गांव में चल रही है, जहां तक मुझे पता है, तो जिस स्थान से ट्यूबवेल से हम पानी ले रहे हैं, लगभग टैंक भी बड़े होते हैं, वो केएल में होते हैं, ठीक है, तो वहाँ किसी टाइम में ऐसा भी होगा कि जल स्रोत डाउन होगा, तो उसके लिए आप लोग क्या, मतलब उसके आसपास क्या प्रावधान कर रखा है कि हाँ हमारा वाटर लेवल भी मेंटेन रहे और पानी गांव में जाता रहे, तो रिचार्ज पिट या जो भी चीजें हैं, तालाब या जो भी, कैसा क्या प्रावधान किया है सर? सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, जो हमारी ये स्कीम हुई है ना, हम्म, उसमें कई टाइप के चैम्बर बनाए गए हैं, जिसमें एक रिचार्ज वाटर हार्वेस्टिंग पिट भी है हम्म, यूज। अगर मान लो हमारी स्कीम में वाटर का ओवरफ्लो होता है तो हम्म, उस फ्लो के थ्रू, मतलब जो पिट है ना, जो हम्म, चैम्बर है, उस चैम्बर के थ्रू वाटर ग्राउंड में जाके हम्म, इकट्ठा हो जाएगा, हम्म, मतलब कलेक्ट होके इनफिल्ट्रेट होके जो जमीन में चला जाएगा, जिससे क्या है आसपास का वाटर लेवल लेवल में रहेगा। पहला हम्म, है ये। और इसके अलावा भी गांव में जो सरकार के द्वारा कुछ ऐसे प्रोग्राम, कुछ योजनाएं चलाई गई, कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए गए और कुछ अवेयरनेस भी दिया गया कि हर घर, मतलब गांव में एक तालाब आपको बनाना ही है। हम्म, तालाब है और उस तालाब को, मतलब जो भी जो वेस्ट हो रहा है आपका, जो पानी वेस्ट जा रहा है उसमें जाके कलेक्ट होगा और वो वहीं पे वहीं इनफिल्ट्रेट होकर जमीन के अंदर चला जाएगा, जिससे क्या होगा जो आसपास का वाटर लेवल रहेगा वो मेंटेन रहेगा। हम्म, और ऐसी स्कीम कहीं ना कहीं हमें, हमारे शहर में भी ऐसी कुछ योजनाएं हैं जो चल रही हैं। क्या हो रहा है, जो वाटर का रेन वाटर होता है, रेन वाटर को अपने छत पे स्टोर कर लेते हैं और उसको ले जाके ग्राउंड में एक रिचार्ज पिट होता है उसमें डाल देते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है जो वाटर होता है शहर में वो हमारे ग्राउंड में चला जाता है और वाटर लेवल वहां का मेंटेन रहता है। ठीक है सर। ये योजना तो काफी अच्छी है, मतलब इस योजना में हर चीज को देखते हुए प्रावधान किया गया है। ठीक है सर, एक मेरा एक और क्वेश्चन उसमें था, चीजें थी कि जो हम पानी ट्यूबवेल से ले रहे हैं, वो कितनी गहराई से ले रहे हैं, टैंक में हम स्टोरेज कर रहे हैं, तो डायरेक्ट टैंक से डायरेक्ट गांव में सप्लाई कर दे रहे हैं, या टेस्टिंग होना है, या उसमें कुछ क्लोरिंग वगैरह जैसे जो भी चीजें हैं उसको